अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग एक्सपर्ट एच के किचन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन चपली कबाब की रेसिपी, जो बनाना बेहद आसान और मज़ेदार है। इसके लिए लिया मटन का कीमा आधा किलो और 20 ग्राम हमने इसके अंदर चर्बी लिया है और इसके साथ ही हमने पीस लिया है। 1 अदद हमने अंडा लिया है। 3 टेबलस्पून हमने लिया है मकई का आटा। हरी मिर्चें कुटी हुई ली हमने 3 टेबलस्पून। हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। अदरक हमने लिया कुटा हुआ 1 टेबलस्पून भर के। लहसुन हमने लिया कुटा हुआ 1 टेबलस्पून भर के। 2 अदद हमने प्याज लिया जिसको हमने चॉप कट कर लिया और 1 अदद हमने टमाटर लिया बीज के बगैर और इसको भी हमने चॉप कर लिया है। और चपली कबाब का होममेड मसाला के लिए मेरे चैनल कुकिंग एक्सपर्ट एच के किचन को में देखें, आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। चपली कबाब की रेसिपी को ये जाएगा 3 टेबलस्पून। अब तमाम अज़ा को हम कीमे के अंदर मिक्स करेंगे। कीमे के अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे होममेड चपली कबाब का मसाला 3 टेबलस्पून। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 अदद एग, मकई का आटा, हरी मिर्चें, हरा धनिया, कुटा हुआ लहसुन, कुटा हुआ अदरक, प्याज चॉप और टमाटर चॉप। अब हम इन तमाम अज़ा को हम हाथ की मदद से अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। 2 टेबलस्पून हम और चपली कबाब मसाला डालेंगे, थोड़ा सा चटपटा और मसाला मज़ेदार सा बनाएंगे। और अब इसके साथ भी इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इसको। हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए चपली कबाब मटन चपली कबाब को मिक्सचर को हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे से हो जाए। और अगर आपने मेरे बीफ चपली कबाब की रेसिपी नहीं देखी तो मेरे चैनल पे आप उसको देखने जाएं, कुकिंग एक्सपर्ट एच के किचन में। मैं उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। मटन के कीमे चपली कबाब को मैरिनेट हुए हुए 1 से 2 घंटे हो गए हैं। अब हमें तो चपली कबाब की शेप देंगे। इसके लिए हमें टमाटर के स्लाइस लेंगे, पानी लेंगे हाथ पे लगाने के लिए और हम चपली कबाब की शेप देंगे। चपली कबाब को हमने रेडी कर लिया। अब हम पैन पे तेल डालेंगे और फिर इनको तवे को हमने गरम कर लिया। 2 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल लिया, फिर डाल देंगे और ऑयल को हम थोड़ा सा गरम होने देंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना चपली कबाब। इसके अंदर हमने मटन के चपली कबाब को ऐड कर दिया। अब जब ये नीचे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसकी साइड टर्न करेंगे। अब इसका कलर हम चेक करेंगे, मतलब अच्छा सा कलर आ गया। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खुशबू आ रही है मज़ेदार सी। जब नीचे से हो जाएगा तो हम इसको डिश आउट करेंगे। 1 से 2 मिनट लेना है हमने नीचे की, 1 से 2 मिनट लेना है हमने ऊपर की साइड से। हमारे चपली कबाब नीचे से भी रेडी हो गए हैं। अब हम इसको प्लेट के अंदर डालेंगे।
یہ کیا خوبصورت سا کلر آیا ہے. ہمارے مزیدار سے چپلی کباب ہم نے پلیٹ میں اتار لیے ہیں. اب ہم اس کے ساتھ گرین چٹنی رائتا بنائیں گے. اس گرین چٹنی رائتے کے لیے جو ہم نے اعضا لیے ہیں، ہم نے لیے ہرا دھنیا حسب ضرورت، 1 عدد ہم نے ہری مرچ لی ہے، 1 ٹی اسپون ہم نے اس کے ساتھ لیا زیرہ پاؤڈر، 1/2 کپ ہم نے لیا ہے دہی. ان تمام اعضاء کو ہم بلینڈ میں ڈالیں گے. بلینڈر میں ہم نے ایڈ کر دیا ہرا دھنیا، ہری مرچ اور زیرہ پاؤڈر. اب اس کے اندر ایڈ کریں گے یوگرٹ. اب ہم ان تمام اعضاء کو بلینڈ کریں گے. گرین چٹنی رائتا کو ہم نے اچھے سے بلینڈ کر لیا، یہ دیکھیں. اب ہم اس کو گلاس میں سرو کریں گے. اس کو گرین لیف سے ڈیکوریٹ کریں گے. امید کرتی ہوں آپ کو میرا گرین چٹنی رائتا پسند آیا ہے. تو اب ہم اس کو کریں گے چپلی کباب کے ساتھ سرو اور ڈش آؤٹ کریں گے. ہم نے چپلی کباب اور گرین چٹنی رائتا کو سرو کر دیا ہے سیلڈ ٹماٹر کے ساتھ. امید کرتی ہوں آپ کو میرے مٹن چپلی کباب کی ریسپی پسند آئے گی. تو میرے چینل کوکنگ ایکسپرٹ HK کچن کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. اور ایسی مزید ریسپی کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اینڈ کمنٹ کریے گا. اللہ حافظ.